हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नोहब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज, और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखिए क्या बोला जा रहा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। तो आपको 1 से लेकर 6 तक कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और उनमें बताना है आपको कि कौन सा मोशन इसमें हो रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। ठीक है, तो एक एक करके इनको करते हैं सॉल्व। जिसमें फर्स्ट पार्ट आपको पूछा गया है मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग। तो जब आप रन करते हैं तो कैसा मोशन होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है, यानी कि आपका एक हाथ आगे जाता है, एक हाथ पीछे जाता है। इसका ये मतलब एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में मोशन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और इस टाइप के मोशन को क्या बोला जाता है? तो ये होता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट है मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में यही ध्यान देने वाली बात है कि एक स्ट्रेट रोड पर जो एक हॉर्स है वो एक कार्ट को पुल कर रहा है, तो उसका मोशन हमको बताना है। तो ये मोशन कौन सा मोशन कहलाएगा? ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। तो कौन से वाले झूले की बात हो रही है? जो सर्कुलर पाथ में चलता है, मैरी गो राउंड की। तो इसका मतलब है कि ये मोशन क्या कहलाएगा? तो इजी सा है, ये मोशन कहलाएगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सी सॉ। तो ये कौन सा वाला झूला होता है जिसमें दो साइड पर बच्चे बैठे होते हैं, एक बच्चा नीचे की तरफ जाता है तो एक ऊपर की तरफ जाता है, ये वाला बच्चा नीचे की तरफ आता है तो ये बच्चा ऊपर चला जाता है। तो इस टाइप के मोशन में देखिए एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में फिर से मोशन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाएगा? ये मोशन कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखिए क्या दिया गया है, मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। तो क्या होता है, जब जैसे ही हैमर, जब हम स्विच ऑन करते हैं, बेल बजाते हैं, तो हैमर क्या करता है? वाइब्रेट करता है। उसके अंदर की और भी मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन हमें अभी उसमें नहीं जाना है। अभी हमें बस इतना ध्यान देना है कि जैसे ही हैमर वाइब्रेट होता है वैसे ही जो इलेक्ट्रिक बेल है वो भी क्या होती है? वाइब्रेट होती है। तो ये भी एक सर्टेन टाइम इंटरवल के साथ साथ ही क्या हो रहा है? रिपीटेटिव मोशन हो रहा है। तो इस मोशन को भी आप क्या बोलेंगे? ये मोशन भी कहलाएगा ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो इसका पार्ट है उसमें आपसे क्या बोला गया है? मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज। तो यहाँ पर भी किसकी बात की जा रही है? स्ट्रेट ब्रिज की बात की जा रही है। तो उस ट्रेन के मोशन को आपने बताना है कौन सा मोशन होगा। तो कौन सा मोशन होगा यहाँ पर? ये मोशन हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इजी ही थे सारे पार्ट्स और इनके बारे में चैप्टर में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए हम इनको इजीली सॉल्व भी कर पाए, है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चाहे मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम हो या फिर फुट पॉन्ड सेकंड सिस्टम हो या फिर एसआई यूनिट हो, तो सभी में जो टाइम होती है उसकी बेसिक यूनिट क्या ली जाती है? सेकंड ली जाती है। इसलिए पहला स्टेटमेंट तो हमारा है करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो क्या हर एक ऑब्जेक्ट हमेशा कांस्टेंट स्पीड यानी कि सेम स्पीड के साथ में ही चलता है? खुद का एग्जांपल ले लीजिए, क्या आप हमेशा एक ही स्पीड से चलते हैं? कभी तेज भी चल सकते हैं, कभी धीमे भी चल सकते हैं। आप ट्रेन, बस, साइकिल किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। तो कभी वो तेज स्पीड में चलते हैं, कभी धीमी स्पीड में चलते हैं। तो इसका मतलब है कांस्टेंट स्पीड से हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट नहीं चल सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो हो गया इनकरेक्ट या फिर ये सही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। तो हमें मालूम है कि जब भी हम बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज,
है ना। तो एक बड़ी डिस्टेंस को अगर हमने मेजर करना है तो हम किस यूनिट में करेंगे, हम किलोमीटर्स में उसको मेजर करेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो गया करेक्ट। अब देखिए इसका फोर्थ स्टेटमेंट, द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। तो किसी जो गिवन पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट क्यों होगा, देखिए पेंडुलम एक स्ट्रिंग के थ्रू या फिर एक थ्रेड के थ्रू ही बनता है ना, तो वो जितना भी डिस्टेंस कवर करता है या फिर जितनी भी डिस्टेंस कवर करने में वो टाइम ले रहा है तो उसका टाइम पीरियड उस थ्रेड की लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर गिवन पेंडुलम के लिए तो जो इसका टाइम पीरियड होगा वो कांस्टेंट ही होगा, लेकिन हर एक जो पेंडुलम होगा उसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। तो क्या स्पीड ऑफ अ ट्रेन मीटर पर आवर में एक्सप्रेस की जा सकती है? अब देखिए, या तो ये होना चाहिए मीटर पर सेकंड या फिर ये क्या होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया है, इनकरेक्ट हो गया है, क्योंकि मीटर पर आवर में स्पीड ऑफ अ ट्रेन एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम लोग, इसीलिए, ठीक है। तो आया अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है, ये इक्वल टू होता है टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। सो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, तो देखिए टोटल टाइम टेकन कितना है, 32 सेकेंड्स है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, तो ये है 20 ऑसिलेशंस, और इतना सेकंड आ जाएगा टाइम पीरियड, है ना। सो इसको आप सॉल्व कीजिए, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं और ये कैंसिल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया 10, ये हो गया 16, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आंसर आ गया, 1.6 सेकेंड। तो जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो कितना है, वो है 1.6 सेकेंड्स, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज 240 किलोमीटर, अ ट्रेन टेक्स 4 hours टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन कैलकुलेट करनी है। हम चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस भी हमको गिवन है और टाइम भी हमको गिवन है, तो हम इजीली इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और जो स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है ट्रेन की वो कैलकुलेट कर पाएंगे। सो डिस्टेंस कितनी गिवन है, 240 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना गिवन है, 4 hours, इसका मतलब इतना किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 24 होता है, तो यहाँ पर आ गया 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। इजी सा इक्वेशन था, और बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और साथ ही साथ उसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57,321.0 किलोमीटर। तो ओडोमीटर क्या होता है, जो डिस्टेंस रीड करता है। सो 8:30 AM जब हो रहा था तब कार के ओडोमीटर ने डिस्टेंस रीड करते हुए इतनी डिस्टेंस बताई, 57,321.0 किलोमीटर, ठीक है। What is the distance moved by the car if at 8:50 AM the odometer reading has changed to 57,336.0 किलोमीटर। तो 8:50 AM जब हो गया तो उसकी रीडिंग चेंज हो गई और उसने जो डिस्टेंस बताई वो बताई 57,336.0 किलोमीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार, तो हमें कार की स्पीड बतानी है इन किलोमीटर पर मिनट में ड्यूरिंग दिस टाइम। एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो,
ठीक है, तो इजी है हमारे लिए। हमको पता है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये तो अब आपको ढंग से बहुत ही अच्छे से याद ही हो चुका होगा, है ना। तो इस फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना है और इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस जो दो चीज़ें हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो ओडोमीटर ने इनिशियल रीडिंग दी है वो हम ये वाली लेंगे 57321.0 किलोमीटर, और जो फाइनल रीडिंग लेंगे वो ये वाले लेंगे 57336.0 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो हम डिस्टेंस जितनी भी कार ने ट्रैवल की है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो ये इक्वल टू किसकी हो जाएगी, ये इक्वल टू हो जाएगी फाइनल रीडिंग या फिर फाइनल जो डिस्टेंस बता रहा है ओडोमीटर वो, माइनस इनिशियल रीडिंग जो कि ओडोमीटर ने रीड की है। ठीक है, तो यहाँ से जल्दी से अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व कीजिए। फाइनल रीडिंग आपके पास में, इनिशियल रीडिंग आपके पास में, तो आप डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनल रीडिंग हमारे पास में क्या है 57336.0 किलोमीटर, माइनस इनिशियल रीडिंग हमारे पास में क्या है, तो इनिशियल रीडिंग ये रही 57321.0 किलोमीटर। इसको माइनस कर लीजिए जल्दी से, तो आपके पास में डिस्टेंस आ जाएगी जो कि कार ने कवर की होगी 8:30 AM से लेकर 8:50 AM के बीच में। तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, 6 में से 1 माइनस हुआ, यहाँ पर आ गया 5, 3 में से 2 माइनस हुआ, यहाँ पर आ गया 1, तो ये हो गया 15 किलोमीटर। ठीक है, अब टाइम बताइए, टाइम कितना इसने लिया है, तो 8:30 AM से 8:50 AM तक कितने मिनट्स हो रहे हैं, 50 माइनस 30 कर लीजिए, इजी है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 20 मिनट्स। अब क्योंकि हमें जो ये स्पीड कैलकुलेट करनी है वो किलोमीटर पर मिनट में तो करनी है, जो कि इन दोनों के थ्रू हम लोग कर पाएंगे, है ना। डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम मिनट्स में है, लेकिन हमें साथ ही साथ उसे एक्सप्रेस करना है किलोमीटर पर आवर में भी। इसका ये मतलब है इस सेम टाइम को जो कि 20 मिनट्स है, इसको हम आवर में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा इन आवर्स वो कितना हो जाएगा 20/60, है ना। 60 से ही तो डिवाइड करेंगे अगर हमें मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो, है ना। तो ये आपके पास में आ जाएगा 1/3 आवर्स। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले किलोमीटर पर मिनट में करते हैं। सो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास में है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस कितनी है 15 किलोमीटर अपॉन टाइम, पहले मिनट वाला कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में मिनट के लिए पूछा गया है। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इतना 20 मिनट्स। ठीक है, तो ये किस में आ रहा है, किलोमीटर पर मिनट्स में। आप इसको सॉल्व कीजिए, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और 3/4, इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया 0.75 किलोमीटर पर मिनट। तो ये तो हो गया आपका स्पीड ऑफ द कार किलोमीटर पर मिनट में। इसी को हमने एक्सप्रेस करना है किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए, तो यहाँ से स्पीड इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस यानी कि 15 किलोमीटर अपॉन टाइम। अब हम कौन सा लेंगे, 1/3 आवर लेंगे। सो यहाँ पर हो गया 1/3 और ये किसकी बात चल रही है, किलोमीटर पर आवर की बात चल रही है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, अब 15/1/3 है तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 15 × 3 इतना किलोमीटर पर आवर। सो ये इक्वल्स टू किसके हो गया, ये हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, और बस एक फॉर्मूला लगाना था और उसी को हमने किलोमीटर पर मिनट में भी बताना था, और स्पीड ऑफ द कार ही हमें किलोमीटर पर आवर में भी क्या करनी थी, एक्सप्रेस करनी थी। तो हमने इजीली अच्छे से समझते हुए इसको कर लिया सॉल्व। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल। तो सलमा जो कि एक लड़की है, ठीक है, वो 15 मिनट्स लेती है अपने घर से लेकर अपने स्कूल तक पहुंचने में।
इफ द बाइसिकल हैज स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो जो उसकी बाइसिकल की स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल, तो हमें डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो हम करेंगे। हमें फॉर्मूला मालूम है स्पीड का, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है सो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, ये इक्वल टू हो जाना चाहिए स्पीड इनटू टाइम के। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको जो स्पीड दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड में दी गई है, ठीक है, लेकिन जो आपको टाइम दिया गया है वो मिनट्स में दिया गया है। तो अभी हमको क्या समझ में आया कि इस टाइम को भी हमें इसके टाइप की यूनिट में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। यानी कि जो टाइम हमें मिनट्स में दिया गया है उसे हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, सेकेंड्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 मिनट्स आपको गिवन है। अगर हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। सो 15 इंटू 60 और इतना आ जाएगा सेकंड्स। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, तो 15 6 होता है 90, एक जीरो यहाँ पर रहा, इतना सेकंड्स। तो अब हमारे पास में जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है, जो टाइम है वो भी किस में है, सेकंड्स में है। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के थ्रू इसको कर सकते हैं कैलकुलेट। डिस्टेंस कितनी है, सो डिस्टेंस तो हमको कैलकुलेट करनी है, सॉरी मैं भूल गई थी। स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, इनटू टाइम कितना है, 900 सेकेंड्स। अब डिस्टेंस आ रही है तो इसकी यूनिट किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 9 हो गया 18, 0 0 इतना मीटर। तो मीटर में तो हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया, जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है या फिर जो डिस्टेंस है उसके घर से उसके स्कूल के बीच में वो कितनी है, 1800 मीटर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी डिस्टेंस को आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो आप क्या इसका आंसर बता सकते हैं? जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए इसको। तो आप लोगों को एक बात मालूम है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, है ना। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमें 1 मीटर में किलोमीटर्स लिखने हो तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1/1000 किलोमीटर्स, है ना। तो ये इजी ही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में डिस्टेंस आई है वो मीटर्स में आई है। इसका ये मतलब है कि 1800/1000 अगर हम कर देते हैं तो इतना किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1.8 किलोमीटर। तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं। अगर आपको डिस्टेंस मीटर में देनी है तो आप 1800 मीटर लिख सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस किलोमीटर में देनी है तो आप 1.8 किलोमीटर लिख सकते हैं। वैसे भी जो बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं उनको मेजर करने के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं, हमको मालूम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया आप लोगों को अच्छे समझ में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो आपको 2 केसेस दिए गए हैं जिसमें आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, जो आपको मोशन दिए गए हैं उनके लिए, ठीक है। तो 2 पार्ट्स हैं। तो एक साइड हम यहाँ पर पार्ट 1 के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे और दूसरी साइड पर हम लोग दूसरे वाले पार्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ग्राफ जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो हम अलग अलग एक्सेस में बता लेते हैं। अब हमें क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो जो वाई एक्सेस में हम लेने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे डिस्टेंस को, ठीक है, और जो एक्स एक्सेस में हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे टाइम को, ठीक है। दूसरी साइड भी इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। तो वाई एक्सेस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस को, ठीक है, और एक्स एक्सेस में हम लोग क्या देखने वाले हैं, टाइम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाला जो केस है उसको हम लोग देखते हैं। अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड का ये मतलब है कि कार जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल टाइम इंटरवल्स में। इसका ये मतलब है जो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ आप लोग प्लॉट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। सेकंड जो हमें ग्राफ प्लॉट करना है उसके लिए मोशन देखिए। अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड। तो कार पार्क है,
इसका ये मतलब है कि वो डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ही नहीं रही है, लेकिन जो टाइम है वो तो बढ़ता जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुई है लेकिन टाइम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत ही इजी से ग्राफ थे जो हमें ड्रॉ करने थे, हमने इजीली कर लिए और आप अपनी नोटबुक में इनको साफ साफ स्केल की हेल्प से बना पाएंगे अच्छे से, है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इस चैप्टर में पूरा का पूरा हम लोग इसी टाइप का फॉर्मूला याद करते हुए आए हैं और इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो भी हमने इस फॉर्मूले के बेसिस पर ही किए, तो आपके लिए बहुत ही ईजी है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन या कौन सा फॉर्मूला सही है, ठीक है। पहला इसका पार्ट है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इन टू टाइम, तो क्या ये फॉर्मूला सही होता है? ये फॉर्मूला तो सही नहीं है ना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं, वैसे आप लोगों को आइडिया लग गया होगा मुझको लगता है, लेकिन फिर भी थर्ड वाला इसका पार्ट देखिए, स्पीड इक्वल्स टू टाइम अपॉन डिस्टेंस, क्या ये फॉर्मूला सही है? नहीं, ये भी गलत है। फोर्थ पार्ट है स्पीड इक्वल्स टू 1 अपॉन डिस्टेंस इनटू टाइम, क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तब हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है इन दोनों की हेल्प से तब क्या हो जाएगा? तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हमें सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट लगा, हमने उस पर टिक कर लिया, ठीक है। तो अब चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हम इससे पहले कर चुके हैं, इससे पहले के क्वेश्चन में, जहाँ पर हमने ऑप्शन बताया था स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन होता है टाइम, है ना। अब देखिए आपसे पूछा गया है बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, तो किलोमीटर पर मिनट ये तो होती नहीं है, ठीक है। पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, डिस्टेंस की जो बेसिक यूनिट हम लेते हैं वो क्या लेते हैं? वो हम लोग लेते हैं मीटर, ठीक है। और टाइम की जो बेसिक यूनिट हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं? वो लेते हैं हम सेकेंड। तो इसका ये मतलब है कि जो स्पीड की बेसिक यूनिट हमें माननी चाहिए वो क्या माननी चाहिए? मीटर पर सेकंड माननी चाहिए, ठीक है। और इसको हम कन्वर्ट भी कर लेते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में, किस में? किलोमीटर पर आवर में, लेकिन जो बेसिक यूनिट होती है वो हम क्या मानेंगे? मीटर पर सेकंड मानेंगे। इसका मतलब है फर्स्ट जो ऑप्शन था वो तो हमारा इनकरेक्ट हो ही गया, सेकेंड ऑप्शन मीटर पर मिनट ये भी गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन किलोमीटर पर आवर ये हम कभी कभी लेते हैं इस यूनिट को, है ना, लेकिन बेसिक यूनिट हम कौन सी मानने वाले हैं? मीटर पर सेकंड। तो इसका जो ऑप्शन फोर्थ है वो क्या है? करेक्ट है, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आया आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कार मूव्स विद a speed of 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स and then with a speed of 60 km per hour for the next 15 minutes. The total distance covered by the car is. तो देखिए एक कार मूव कर रही है कितनी स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है 15 मिनट्स के लिए। फिर अगले 15 मिनट्स के लिए जो उसकी स्पीड है वो हो गई है 60 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद में जो ऑप्शंस हमको दिए गए हैं हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो सबसे पहली बात केस 1 हम लोग लेकर चलते हैं। केस 1 कौन सा है? जिसमें कार की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर है। हमें फॉर्मूला एक मालूम है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अगर हमें इस केस के लिए डिस्टेंस जो कार ने कवर की है वो कैलकुलेट करनी है तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, इसी का यूज़ करेंगे, है ना। यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं d1 इक्वल्स टू स्पीड कितनी है कार की? तो कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम हमको दिया है 15 मिनट्स, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट दी गई है किलोमीटर पर आवर में दी गई है। इसका ये मतलब है कि जो ये टाइम हमको दिया गया है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, है ना। तो 1 मिनट में कितने आवर्स हम लोग मान सकते हैं? तो हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे। इसका ये मतलब है कि हम लोग 15/60 इतना आवर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो हमारी किस में आ जाएगी? वो आ जाएगी किलोमीटर में। तो यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए,
ये कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ से जो पहले डिस्टेंस हमारे पास में आई है D1, उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 5 2 ज़ा 10 किलोमीटर। ठीक है, और ये कब आई है, तो केस 1 में जहाँ पर जो कार की स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी, टाइम उसने लिया था 15 मिनट्स का, यानी कि 15/60 आवर्स का। ठीक है, अब केस 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उसने कितने डिस्टेंस कवर की है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर कार ने जितनी डिस्टेंस कवर की है उसको हम लोग मान लेते हैं D2 इक्वल्स टू स्पीड कितनी थी कार की, 60 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर दिया गया है ना। सो यहाँ पर 60 इनटू टाइम उसने कितना लिया है, तो यहाँ पर भी उसने 15 मिनट्स ही लिए हैं। इसको भी हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमने कर दिया 15/60 इतना किलोमीटर। 60 से हो गया 60 कैंसिल, सो यहाँ पे D2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 15 किलोमीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि कार ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है इस पूरे के पूरे टाइम में। सो टोटल डिस्टेंस यानी कि जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग मान लेते हैं D, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा D1 प्लस D2 के, है ना। सो D इक्वल्स टू कितना आ गया, D1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 10 किलोमीटर, प्लस D2 की वैल्यू कितनी है, 15 किलोमीटर है, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी 15 किलोमीटर। तो D की वैल्यू कितनी आई, जल्दी से आप लोग अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आ गई 25 किलोमीटर। ठीक है, तो इजी सा ही क्वेश्चन था, है ना। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, सपोज द टू फोटोग्राफ्स शोन इन फिगर 13.1 एंड फिगर 13.2। तो ये दो आपको फिगर्स दिए गए हैं, आपकी बुक में भी दिए गए हैं, तो उसमें आप देखेंगे इसको और अच्छे से आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो इसमें आपको बताया गया है कि दो फोटोग्राफ्स ली हैं कुछ इस तरीके से, हैड बीन टेकन एट एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पर आपको टाइम दे दिया कि 10 सेकेंड्स में ये दो फोटोग्राफ्स लेने का समय है। ठीक है, इफ अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर इन दिस फोटोग्राफ्स। तो आपसे ये बोला जा रहा है एक तरीके से कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर्स के फॉर्म में अगर आपको लेने को बोला जाए, यानी कि 100 मीटर्स तब शो होंगे जब 1 सेंटीमीटर होगा इन दीज फोटोग्राफ्स। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट कार। तो आपको बतानी है जो तेजी से चलने वाली जो कार है इन सब में से उसकी स्पीड कितनी होगी। तो जहाँ पर मार्क लगा हुआ है आपकी बुक में आप देख पा रहे होंगे, वो आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 100 मीटर्स इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर, है ना। तो 2 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन जो फोटोग्राफ्स आपको दी गई हैं उसके लिए। तो 1 सेंटीमीटर अगर 100 मीटर्स के थ्रू शो हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि जो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा वो 2 × 100 मीटर्स के थ्रू शो होगा। इसका ये मतलब है कि जो 2 सेंटीमीटर है उसको हम 200 मीटर्स के फॉर्म में लेने वाले हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास में क्या है, तो ये हमारे पास में आ गई है डिस्टेंस। हमको कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट कार। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस हमारे पास में कितनी है, डिस्टेंस है 200 मीटर, अपॉन टाइम हमारे पास में कितना है, तो हमको गिवन है कितना, 10 सेकेंड्स। सो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया, जो स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट कार आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। इजी सा ही क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन में, है ना, बस थोड़ा सा समझना था। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, फिगर 13.15 shows the distance time graph for the motion of two vehicles A and B. Which one of them is moving faster? तो देखिए आपको ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है फॉर द मोशन ऑफ टू कार्स, कार A एंड कार B। ठीक है, आपको बताना है कि कार A तेज चल रही है या फिर कार B तेज चल रही है, केवल और केवल इस ग्राफ की हेल्प से। तो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल सा, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है।
जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो इसका ये मतलब है कि हम उसके थ्रू स्पीड बता पाते हैं, है ना। और उसके थ्रू स्पीड कैसे बता पाते हैं? इनके स्लोप की हेल्प से, ठीक है। अब स्लोप को आप छोड़िए, अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, मान लिया ये टोटल डिस्टेंस 1000 किलोमीटर की थी, ठीक है। तो मान लिया इस पॉइंट पर 500 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है, ठीक है। आप देखिए इसके स्लोप की अगर हम बात करें या फिर स्पीड अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमें क्या चाहिए होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर मान लिया इसने टाइम ले लिया है 2 आवर्स का और यहाँ पर ये टाइम हो गया है 3 आवर्स का, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर हम कार ए की बात करें, हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर कार ए स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो जब आप इस ग्राफ में देखेंगे तो हमें पता है कि जो कार है उसने 0 किलोमीटर से चलना शुरू किया है, तो और वो पहुंची कहाँ पर है? अभी 500 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर ली है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 500 माइनस 0 किलोमीटर अपॉन टाइम उसने कितना लिया है? हम कार ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 आवर्स उसने लिए हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0 आवर्स। तो यहाँ से जो इस कार की स्पीड हमारे पास में आ जा रही है वो कितनी आ जा रही है? 500 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर। इसका ये मतलब है 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, तो 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई है कौन सी कार के लिए? कार ए के लिए, ठीक है। और ये हम केवल और केवल वैल्यूज़ हमने समझने के लिए मानी है, ठीक है, कि इन दोनों में से किसकी स्पीड ज़्यादा है। अब हम अगर बात करें कार बी के लिए, तो कार बी ने भी सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल की है, कितनी? 500 किलोमीटर की। उसने टाइम कितना लिया है? 3 आवर्स का टाइम लिया है। सो हम लोग लिख सकते हैं फॉर कार बी। तो यहाँ पर जो कार बी की स्पीड हो जाएगी वो भी हम कैसे बता सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम के थ्रू। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ग्राफ में देखिए 500 माइनस 0 किलोमीटर, आर कितने लिए हैं उसने? 3 आवर्स लिए हैं, यानी कि 3 माइनस 0 आवर्स। तो आपके पास में आ गया 500 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और 3 6 ज़ा 18.66 अप्रॉक्सीमेटली इतनी आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। तो आप डिफरेंस तो देख ही पा रहे हैं, कौन सी कार की स्पीड ज़्यादा है? तो कार ए की स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके आंसर में आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कौन सी कार तेज़ी के साथ में चल रही है? तो कार ए तेज़ी के साथ में चल रही है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इस ग्राफ के थ्रू हम बता पा रहे हैं कि जो कार ए के लिए स्लोप है वो ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में? कार बी के लिए जो स्लोप आया है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। इसीलिए कार ए को हम बोलेंगे कि इन दोनों ही कार्स में से इस ग्राफ की हेल्प से जो भी हम बता पा रहे हैं, हम ये बताएंगे कि कार ए इज मूविंग फास्टर देन कार बी। तो आया ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में? अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के डिस्कशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following distance time graphs shows a truck moving with speed which is not constant? तो आपको 4 ग्राफ्स दिए गए हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपको बताना है इनमें से कि आपको जो इस ग्राफ में से कौन सा ऐसा ग्राफ लग रहा है जिसमें आपको कांस्टेंट स्पीड नज़र नहीं आ रही है उस ट्रक की मोशन के लिए, ठीक है। तो हमको पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करते हैं और वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हो तो इसका ये मतलब होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में ट्रैवल कर रहा है या फिर चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन वाला ग्राफ है, सेकंड ऑप्शन वाला ग्राफ है और फोर्थ ऑप्शन वाला ग्राफ है, इन तीनों ही ग्राफ्स में हमको नजर आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन शो हो रही है। इसका ये मतलब है कि ट्रक एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है या फिर मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन 3 की, जो ये वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको दिया गया है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है और स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो इसका ये मतलब है कि ये कांस्टेंट स्पीड के साथ में नहीं जो चल रहा है ट्रक उसको शो कर रहा है। और इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो ट्रक का मोशन है उसकी स्पीड हम कौन सी स्पीड बोलेंगे? वेरिएबल स्पीड बोलेंगे, ना कि कांस्टेंट स्पीड। तो आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दे सकते हैं? आप दे सकते हैं ऑप्शन 3 जिसमें कांस्टेंट स्पीड नहीं शो हो रही है ट्रक की, ठीक है।
सो आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस ही बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम कुछ और चैप्टर्स के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एक्सरसाइजेज बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्नो हाउ फ्री है लेकिन बेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन में।